खबर मऊ जनपद से है, जहां पोषण अभियान और वृक्षारोपण पर राष्ट्रीय अभियान चलाया गया। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज अयोध्या द्वारा संचालित कृषि विज्ञान केंद्र पिलखी मऊ पर पोषण अभियान कार्यक्रम और वृक्षारोपण पर राष्ट्रीय अभियान के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र और इफको के संयुक्त प्रयास से कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर 100 किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र मऊ पर आमंत्रित किया गया और उन्हें पोषण वाटिका जैव संवर्धित प्रजातियों का उपयोग करने की जानकारी दी गई। इसके लिए जागरूक किया गया। साथ ही इस अवसर पर पोषक अनाज और उनका मानव स्वास्थ्य पर असर के बारे में चर्चा हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राणा प्रताप सिंह एवं विशिष्ट अतिथि बासु प्रसाद सिंह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया, जिसमें कुल 150 किसानों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र के प्रति किसानों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। आए हुए किसानों को फलदार पौधे के साथ साथ सब्जियों के बीज के पैकेट भी बांटे, ताकि लोग अपने लिए पोषक अन्न की व्यवस्था खुद से कर सके। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश से देश भर के किसानों को संबोधित किया और इसका लाइव प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र मऊ पर भी किया गया। केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉक्टर LC वर्मा ने बताया कि विलुप्त हो चुके मोटे अनाज जैसे सावा, कोदो, मड़ुआ अनाज के परिदृश्य में फिर से कृषकों के बीच अपनी जगह बना रहे हैं, क्योंकि लोग धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होते जा रहे हैं। यह मोटे अनाज सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और इसमें शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाने की शक्ति होती है। इफको के क्षेत्र प्रबंधक श्री हर्षवर्धन सिंह ने नैनो यूरिया का प्रयोग, जिंक सल्फेट, सागरिका के महत्व के विषय पर विस्तार से जानकारी दी। मऊ जनपद से दीपक सिंह सचिव की रिपोर्ट। मान के दृष्टिकोण से देखें, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम इलाके के रहने वाले हैं। देवी हो, केवल भीड़ बढ़ाने के लिए आपको नहीं बुलाया गया कि आप आइएगा, भीड़ बढ़ाइएगा और भीड़ बढ़ा के चले जाइए। मैं वर्मा जी से अलग से निवेदन करना चाहूँगा और इस केंद्र पर जितने हमारे छोटे भाई कार्यरत हैं उनसे कहना चाहूँगा और अलग से निवेदन करना चाहूँगा कि दूर तो हम जाते रहेंगे, बिल्खी तो आप हर घर में मिल सकते हैं वर्मा जी। और कल के बाद अगर छोटा भी प्रोग्राम हो और बिल्खी के हर घर से अगर एक आदमी आ जाए तो यह संख्या कितनी चाहिए? संख्या सर हर प्रोग्राम की निर्धारित हो गया। हमारी बात समझिए। आज का जो आपका विषय है वो विषय बड़ा जोरदार है। डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर साहब हम जानकारी बता इस बात का बहुत बड़े फैक्ट्री का मालिक जब एक बार उसका दुकान बंद हो जाती है तो फैक्ट्री बंद। लेकिन हमारा गृहस्थ, बारिश नहीं हो रही थी, पूरी अपने मेहनत से किसी तरह से खेत को बचाया है और हमारी मेहनत को देख करके फिर प्रभु ने भी हमारे ऊपर कृपा कर दी है और आज दुनिया के किसी भी बड़े उद्योगपति का नाम बताइए, एक साल उसका उद्योग फेल, उसका काम खत्म। और ये किसान का कलेजा है जो एक बार खेती खत्म हो जाती है तो दूसरी की तैयारी में लग जाता है और दूसरी खत्म हो जाती है तो तीसरे की तैयारी में लग जाता है। ये कलेजा अगर किसी के पास है तो हिंदुस्तान के गृहस्थ के पास है, किसान के पास है और किसी के पास नहीं। और आज मुझे खुशी हुई, मैं छिपा के नहीं कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ कि इतनी अच्छी जानकारी हमारे इस केंद्रों से दी जा रही है। लेकिन हम इन जानकारियों से अनभिज्ञ हैं। आपके कागज चाहे जितनी अच्छी बात बोलते हो, यहाँ पर हमारे साथी बैठे हैं, हमारे इलाके के रहने वाले हैं, मैं आपसे निवेदन करूँगा, एक सुझाव दूंगा कि जो गांव है उन गांवों में एक बार आपका दौरा हो जाए, वहाँ के प्रधान से, वहाँ के नौजवान लड़कों से मिल करके एक बार उसमें घुमा दीजिए कि भाई आज इस तारीख को हम आएंगे और आपकी खेती के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। कितनी बढ़िया कि अगर 2 थान मिर्चा का बोआ जाए तो उससे लगातार हम मिर्चा खा ले। 2 थान बोआ जाए, घर पर कोई अगर महिला बा वो करा के देख ली बड़ा आराम से। इन शहरों में, शहर में हम गांव के रहने वाले हैं, हमके गोबरों फेंके में लाज नहीं खे, दुबारों झाड़े में लाज नहीं खे, गेहूं के काटे में बीने में लाज नहीं खे। शहर के लोग जंतु नहीं खा, हमसे सुखी अपना अनुभव करते हैं। डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, हमारे तरफ इंगित किया। वो अपने छत के ऊपर इतनी फसल पैदा कर रहे हैं, सब्जी की फसल, उनका सब्जी का काम चल रहा है।
हमारे गांव में चूंकि ध्यान नहीं खेलने जा, कोई हमको प्रेरित नहीं किया। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ उस व्यक्ति को जिस व्यक्ति ने इस पोषण का आयोजन किया है, उसके दिमाग में आया है। लेकिन उससे अधिक मैं सिफारिश करना चाहता हूँ अपने गांव इलाके के विशेषकर नौजवानों से, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनसे, और सबसे अधिक देवियों से। आप वही लोग हो जो घर को चला सकती हो, आप वही लोग हो जो घर को बना सकती हो, आप वही लोग हो जो अपने घर के नौजवान को, अपने घर के गृहस्थ को ये कह करके प्रेरित कर सकती हो कि भाई साहब ने कहा अब समय आ गया है तुरिया की खेती करिए। ये 2 महीने का जो समय हमारा बीत जा रहा है, इसमें भी खेती हमारे खेत से कुछ उपज आ जाए, जब हमारा मन लगने लगेगा का मौका मिला। और उससे अधिक खुशी हो रही है कि आज तो इतनी संख्या में हमारे साथी उपस्थित है। कल आप ठीक से अगर बुलाना चाहेंगे तो आप नहीं बनाता, कम पड़ेगा, छोटा पड़ेगा। हम चाहते हैं इसके प्रति भावना पैदा हो। नौकरी हर कोई कर लेगा, लेकिन याद रखिएगा इस देश को बचाने का काम और किसान को सजाने का काम जो करता है, उसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आप किसान को सजाने चले हो, इन सभी लोगों की दुआएं आपके साथ रहेंगी। जो इस देश के जवान को सजाएगा, जो इस देश के किसान को सजाएगा, उसके बराबरी क्या कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। आप महसूस केवल करिए कि हम जिस काम में लगे हैं, मालिक ने जो काम हमारे हाथ में सौंपा है, उस काम से भला कोई काम नहीं। हम इस देश को सजाने निकले हैं, किसान को सजाने निकले हैं। गिरहस्थ हमारी उन्हें गिरहत कहा है, किसान ना कहा। किसान में गिरहस्थ में अंतर कहा। जो आदमी अपने काम को शान से करता है उसको तो किसान कहते हैं, लेकिन हमारे इलाके के लोग किसान नहीं है भैया, गिरहत हो। कोनो आदमी गिर गया ओकरा पर सो के हाथा हो के गिरहत कहता है। हमारी के तो लोग गिरहत हो, किसान ना हो। किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, किसान आंध्रा के हैं, किसान महाराष्ट्र के हैं। लेकिन हमको गृहस्थी करने दीजिए। आपसे जरूर मेरा ये एक निवेदन है, प्रार्थना है, सुझाव है। सही माने में एक केंद्र बहुत बड़ा काम कर रहा है, सही माने में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जो अनुभव यहाँ बैठ के जो चीजें हमको मिल रही है, मैं चाहूँगा जो रेलगाड़ी पहले चलो दादा जानत नहीं है, भैया जानत तो रेलगाड़ी की आगे आगे पहले घोड़ा दो। लोग कहस कि इंजन ना भूत आवता, लोग भाग तो कहीं पहले घोड़ा दो। अब आज रेलगाड़ी के इंजन से क्यों लिखे? बाबा हमें बताओ तो कि यूरिया खाद राखी खड़े चुरा के सरकारी अफसर खेत निकाल के भाग गए। आज जब खेत में पड़ जाओ तो ओके के हटा दो, में ले आके गाय गोरू का मांस डाल दो। हमने के पुराने यूरिया ना डाल, आज वही यूरिया खाती 4 बजे भोर में बीमार हुए। भाई साहब ने एक प्रोडक्ट बताया, मैं आपसे निवेदन करूंगा उसको ठीक से समय निकाल के जानिए, और जो प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं उसको सबसे पहले उपयोग करना सोचते। हमने को तब करी ले जा जब पश्चिम वाले खातिर पुरान हो जाला, तब हमारे के शुरू होला। ए में हम गड़बड़ा जाते हैं। पहले भाई साहब हमने को लड़का हमारे बाबूजी प्रिंसिपल बड़ा टाँट प्रिंसिपल हो, केहू नकल उकल ना कर, तो बड़ी यार गुंडा रहे, नकल करे जाओ तो बड़ी मार तो केहू नकल ना। तो वो टाइम पश्चिम वाला नकल करके अपनी लेकर तो